तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे हरीराम, जो कि मशहूर के ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर का एक पियोन था, उसकी बीमारी ने उसकी जान ले ली। उसके अंतिम संस्कार पर उसका शरीर सिर्फ आधा ही जला था। उसकी मौत जनवरी में हुई थी, जब ज़्यादातर लोग वेकेशंस में बाहर गए हुए थे। फिर जब मार्च में वो लोग वापस लौटे तो उसकी याद में एक शोक सभा रखी गई, जिसमें राज वैद्य की पत्नी नीमा वैद्य के अलावा हर कोई आया था, क्योंकि वो मशोबरा वापस नहीं लौटी थी। फिर मई में जिस दिन वो वापस लौटी, उसी दिन हरीराम उसकी छोटी बेटी वीरा को बाहर खिलाने लेकर जाने के लिए वहां आ गया। और उस समय राज घर पर नहीं था, पर किस्मत से उस टाइम वीरा सो रही थी और नीमा, जो कि इस बात से अनजान थी कि हरीराम की मौत हो चुकी है, उसने हरीराम को कह दिया कि वो शाम को आकर उसे लेकर जा सकता है। फिर जब शाम को राज वापस लौटा तो नीमा ने उसे ये सारी बातें बता दी। ये सुनते ही राज के हाथ पैर कांप गए। हेलो एवरीवन, कैसे सबके सब। तो चलो जरा इस हरीराम की कहानी को आगे बढ़ाया जाए। ये सुनते ही राज के कान खड़े हुए। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नीमा क्या बोल रही है। तो नीमा ने उसे दिन भर की सारी बातें बताई और राज के होश उड़ गए। वो बार बार नीमा से एक ही सवाल पूछा था कि क्या उसे पूरा यकीन है कि वो हरीराम ही था और कोई नहीं। तो नीमा ने उससे कहा कि हाँ, वो हरीराम ही था। वो उसे अच्छे से जानती है और वो उसे पहचानने में कभी गलती नहीं करेगी। पर आज वो काफ़ी समय बाद उससे मिली थी तो वो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसका चेहरा पीला हो रखा था, उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे भी थे। और जैसे ही उसने ऐसा कहा कि वीरा सो रही है तो वो बाहर से ही वापस लौट गया। लेकिन उसने ऐसा कहा कि ठीक है, फिर वो बाद में आकर उसे लेकर जाएगा। राज घबरा चुका था, वो कांप रहा था। उसने थोड़ा इधर उधर देखा और नीमा से कहा कि वो जल्द से जल्द सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दे। नीमा समझ नहीं पा रही थी कि आगे इतने सुहाने मौसम में राज खिड़की दरवाजे क्यों बंद करवाना चाहता है। पर ना चाहकर भी वो खड़ी हुई, वो खिड़की की ओर गई। उसने थोड़ा सा बाहर जाकर वो तभी पीछे से राज चिल्लाकर बोला कि वो बाहर ना देखे और जल्द से जल्द सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दे। नीमा ने खिड़कियां बंद की और अपने लिए एक और कप चाय बनाने वो किचन में गई। फिर जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि राज अभी भी डरा सा और सहमा सा वहीं सोफे पर बैठा है। वो कह रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब नीमा ने उससे पूछा कि आखिर क्या चीज़ उसे परेशान कर रही है तो वो चिल्लाकर बोला कि हरीराम मर चुका है। नीमा कहने लगी कि वो क्या बकवास कर रहा है, आखिर दिन में ही तो वो उससे मिली थी। नीमा ने राज से पूछा कि क्या यहाँ से जाने के बाद हरीराम का कोई एक्सीडेंट हो गया। राज नीमा को डराना नहीं चाहता था, लेकिन ये सब बताने के अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। उसने नीमा को सब बता दिया कि हरीराम की सर्दियों में ही मौत हो चुकी थी। ये सुनकर नीमा दंग रह गई। उसके हाथ से चाय का कप छूट गया, वो चाय सीधा उसके पैर पर गिरी। लेकिन वो इतना डर चुकी थी कि वो वहाँ से उठना नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में सिर्फ दिन वाली बातें ही चल रही थी। और फिर अचानक से उसका ध्यान खिड़कियों की ओर गया। उसे ये देखकर थोड़ा सुकून मिला कि सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। अगर नीमा को हरीराम की मौत का पता होता तो एक बार को वो फिर भी मान लेती कि शायद उसे कोई वहम हुआ होगा। लेकिन उसे तो उसकी मौत का कोई अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि इतने महीने बाद हर किसी ने हरीराम को बुला दिया था। तो नीमा के वापस आने पर भी किसी ने भी उसको उसकी मौत के बारे में नहीं बताया। राज और नीमा भगवान से दुआ करने लगे कि वो उनके परिवार की रक्षा करे और हरीराम की आत्मा को शांति दे। परीक्षाओं के कारण सारे बच्चे अपने कमरों में बंद थे और पढ़ाई कर रहे थे। इसी वजह से आज बाकी दिनों से ज़्यादा शांति थी। नीमा अपना काम करना चाहती थी, पर उसका ध्यान बार बार हरीराम की ओर ही जा रहा था। राज ने नीमा को कहा वो इस बारे में किसी को भी ना बताए, वरना फालतू का हंगामा खड़ा होगा। और नीमा भी इसी बात पर राजी हुई। कई हफ्ते बीत गए और कुछ नहीं हुआ। राज और नीमा की जिंदगी से उस दिन की यादें मिटने लगी। परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी, वो बच्चे अपने घर जाने को तैयार थे। वहीं जो ग्रेजुएट हो गए वो जॉब्स के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने को तैयार थे। और उससे पहले अनीता के पिता ने डिसाइड किया कि वो उन लोगों के लिए एक मिनी सिनेमा अरेंज करवाएंगे, क्योंकि उस समय हर किसी को मूवीज़ का बड़ा शौक था। पर सबसे नज़दीकी सिनेमा शिमला में था। सिनेमा की खबर टाउन में आग की तरह फैली। हर तरफ बस इसी की बातें हो रही थी। हर किसी को बस इसी का इंतजार था। फिर उस दिन हर कोई अपने काम से जल्दी फ्री होकर 2 बजे के शो में 1:30 बजे ही आकर खड़ा हो चुका था। जिस चीज़ को बच्चों के लिए अरेंज करवाया गया था उसके लिए आज पूरा टाउन ही इंतजार कर रहा था। यहाँ 2 लोगों के अलावा कोई था। पहली थी अनीता की मॉम, जिनके सर में दर्द था तो वो अपने घर पे ही रुकी। और दूसरी थी नीमा, जिसकी बड़ी बेटी को बुखार था। तो उसने सोचा कि उसे उसको बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए। मूवी शुरू होने के बाद वहाँ बस उसी का शोर था। नीमा ने चित्रा को दवाई देकर सुला दिया। वहीं वीरा अपने खिलौनों के साथ खेलने में व्यस्त थी। वो काफ़ी प्यारा दिन था। धीमे धीमे हवा चल रही थी, खिली खिली धूप थी। पर इस सन्नाटे में नीमा को वापस वो दिन याद आ गया जिस दिन हरीराम आया था। उसने अपना ध्यान दूसरी चीज़ों में लगाने की कोशिश की। वो थोड़ी उदास थी, क्योंकि मूवी देखने वो भी जाना चाहती थी, पर अब वो सो भी नहीं सकती थी क्योंकि वीरा जाग रही थी। तो उसने अपना सिलाई का काम करना शुरू किया। पर फिर अचानक ही मौसम बदलने लगा। काले बादल छाने लगे, हवाएं तेज हो गई
कुत्ते भौंकने लगे और फिर अचानक से ही शांत हो गए। नीमा अब डरने लगी थी। तभी यह सन्नाटा खौफ में बदल गया जब बाहर से आवाज़ आई कि मेम साहब आप कैसे हो, मैं वीरा को अपने साथ ले जाने आया हूँ। तो इस बारी आवाज़ किसी भी आम इंसान की नहीं लग रही थी। यह आवाज़ बहुत दबी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि बोलने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ रहा हो। नीमा डर चुकी थी, उसका पूरा शरीर कांपने लगा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर हरीराम उसकी वीरा को कहाँ ले जाना चाहता है। तभी नीमा ने ध्यान दिया कि वीरा ने खेलना बंद कर दिया था। वो सीधा उसी खिड़की की ओर जा रही थी जहाँ पर हरीराम खड़ा था। नीमा ने हरीराम को देखा। वो कहीं से भी जिंदा इंसान की तरह नहीं लग रहा था। उसका चेहरा पूरा पीला था, उसकी आंखें पूरी काली थी, उसके चेहरे पे एक खौफनाक सी मुस्कान थी। वीरा उससे बस 4 फीट की दूरी पे थी। तभी नीमा ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। उसे लेकर वो अपनी दूसरी बेटी को लेने भागी। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर वो अपनी दोनों बेटियों के साथ घर के बाहर थी। उसने जल्दी में अपनी चप्पलें भी नहीं पहनी थी और वो उन दोनों को लेकर सीधा स्कूल की ओर दौड़ी, क्योंकि उसे पता था कि आज घर पर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। उसकी बेटियां उसके हाथ में थी। चित्रा डर रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो रहा है। वही नीमा बहुत थक चुकी थी, उसके पैरों में पत्थर चुभ रहे थे और फिर कुछ देर बाद उनसे खून भी निकलने लगा और वो बिना कुछ सोचे बस भागे जा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो एक चढ़ाई के पास आ पहुंची। उस पर चढ़ते दौरान वो 2 बार अपने घुटनों पर गिरी। उसके हाथ पैरों में कई चोटें आई थी, पर फिर भी वो वापस खड़ी हुई। उसने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर एक परछाई भी उसके पीछे आ रही थी। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन उसने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधा स्कूल की तरफ भागती चली गई। आखिरकार नीमा स्कूल की पहली बिल्डिंग के सामने पहुंची। वो हाँफ रही थी, उसे चक्कर आ रहे थे। उसने कुछ सेकंड रुककर सांस ली और तभी उसने ध्यान दिया कि हरीराम काफ़ी पास आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि ऊपर से परछाई है, बिना किसी चेहरे के वो धुंधली सी। नीमा ने इससे डरावनी चीज़ आज तक नहीं देखी थी। और तभी उसने महसूस किया कि किसी ने वीरा का हाथ पकड़ लिया था। नीमा ने झटके से वीरा का हाथ खींचा। वो जोर से दरवाज़ा खोलकर वो सीधा अंदर गई। नीचे कोई भी नहीं था, एक व्यक्ति भी नहीं। तो नीमा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। उसका पूरा शरीर दुख रहा था, लेकिन उसने अपनी पूरी जान लगा दी और वो अनीता के घर के सामने पहुंची। नीमा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अनीता की माँ जाग चुकी थी, लेकिन पहले उन्होंने सोचा कि शायद वो कोई सपना देख रही थी, क्योंकि अब मूवी खत्म होने वाली थी। तो वो किचन में खाना बनाने गई। तभी नीमा ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो चिल्लाकर बोली कि दीदी दरवाज़ा खोलो। अनीता की माँ घबरा गई। आवाज़ से उन्हें पता चल गया था कि वो नीमा ही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो इतनी डरी क्यों लग रही है। दरवाज़ा खोलते नीमा सीधा उन पर गिरी, वो बेहोश हो गई। अनीता की माँ ने चित्रा और वीरा को संभाला और दरवाज़ा बंद किया। वो सोच रही थी कि आखिर नीमा के साथ क्या बुरा हुआ है। उसके पैर मिट्टी में गंदे थे और फिर उनसे खून भी बह रहा था। उसके हाथ और घुटने छिले हुए थे और वो हाँफ रही थी। अनीता की माँ उसके लिए पानी लेकर आई। तब तक उसे होश आ चुका था। वो गुमसुम सी होकर इधर उधर देख रही थी। वो थोड़ा पानी पीने के बाद उसने अनीता की माँ को बताया कि हरीराम उसकी बेटी को लेने आया था। नीमा कैसे भी करके बस अपनी बेटी वीरा को बचाने की गुजारिश कर रही थी। जैसे ही उसने ऐसा कहा कि हरीराम ने उसका यहाँ तक पीछा किया है, तो अनीता की माँ के हाथ पैर कांपने लगे, डरने लगी। हो तभी खिड़की का कांच टूटा, तेज हवाएं चली और वो दोनों बहुत जोर से चिल्लाए। और इसी के साथ खत्म होती है कहानी। इसके आगे कई लोगों की अपनी थ्योरीज है, लेकिन इसके ऑफिशियल सोर्स में इसके आगे की बातें मेंशन नहीं है। तो हम भी अपने वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी ज़रूर बताना, क्योंकि सबसे अच्छी वाली को मैं अपने इंस्टा हैंडल पे पोस्ट करूँगा। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी हिमालयन जर्नी, लेकिन जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।